आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ फैट्स एंड आयल्स। फैट्स और आयल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इसकी कंपोजिशन की बात करेंगे। फैट्स और आयल्स बेसिकली हम कहते हैं कि नेचुरली अकरिंग कंपाउंड हैं और हम इन्हें जनरली हम कहते हैं लिपिड्स। ठीक है, लिपिड्स हम इन्हें कहते हैं। और इनकी अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं तो फैट्स और आयल जो हैं, नेचुरल फैट्स और आयल, ये ट्राई एस्टर होते हैं ग्लाइसरोल के विद लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास ये ग्लाइसरोल है। ठीक है, ग्लाइसरोल जो कि जिसमें क्या होता है जी, 3 कार्बन हैं और 3 कार्बन के साथ आप देख सकते हैं कि 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ जो है वो अटैच हैं। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ अटैच है। इसको हम कॉमनली कहते हैं ग्लाइसरोल। ठीक है, या फिर इसको जो आयुपैक नेम अगर मैं इसका दूं तो प्रोपेन 1,2,3 ट्राइयोल। तो इसके ट्राई एस्टर होते हैं किस तरह से कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ विद लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। और लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या मुराद है कि उसमें 12 to 20 जो है वो कार्बन हो सकते हैं। ठीक है, अल्काइल ग्रुप के साथ हम कहते हैं। और ये जो आर है ये अल्काइल ग्रुप को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका हम देख लेते हैं कि किस तरह से ट्राई एस्टर की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे बेसिकली ये होता है कि एक तरह का कंडेंसेशन रिएक्शन होता है और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। मैं इस चीज़ को इस तरह से लिख लेता हूँ, यानी ये यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव होगा। इस तरह से मैं शो कर लेता हूँ। 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल है, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से जो है वो रिमूव होंगे। तो इस चीज़ को मैं इस तरह से शो कर लूँगा, -3H2O, -3H2O। और हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, हमारे पास ट्राइग्लाइसराइड आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा ट्राइग्लाइसराइड। मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख लूँगा इस तरह से। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं जो है वो स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ, कंप्लीट स्ट्रक्चर। कि इधर से जो है H जो है मैं रिमूव कर लेता हूँ और इसको ज़रा बेहतर करके लिख लेता हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसी तरह एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं जी कि यहाँ पे इसको, यहाँ से जो असाइल ग्रुप है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं जो है यहाँ पे अटैच कर लूँगा। और यहाँ पे मैं जो है वो इसको आपको शो कर लेता हूँ कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है ट्राइग्लाइसराइड का। ट्राई एस्टर होता है ग्लाइसरोल का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। इसको हम क्या कहते हैं जी, ट्राइग्लाइसराइड। मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, ट्राइग्लाइसराइड, ट्राइग्लाइसराइड। और इस केस में हमने देखा है कि 3 जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं ग्लाइसरोल के, दे आर एस्टेरिफाइड विद द कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास जो आ गया जी ग्लाइसराइड जो है ये आ जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो ट्राइग्लाइसराइड हैं इसकी बेस पे हम देखते हैं फैट्स को कि अगर इसमें जो अल्काइल ग्रुप है अगर उसमें सैचुरेशन है तो क्या होगा, और अगर अनसैचुरेशन है तो फिर हमारे पास जो है वो क्या प्रोडक्ट आएगी और वो क्या होगा। तो बेसिकली जो फैट्स होती हैं, फैट्स को अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ या फैट्स की बात करूँ तो फैट्स जो है ये सैचुरेटेड जो है वो ट्राइग्लाइसराइड्स होते हैं। ठीक है, इसमें जो अल्काइल चेन है, अल्काइल हाइड्रोकार्बन जो यहाँ पे चेन आएगी उसमें जो है वो सैचुरेशन होती है। ठीक है, और चूंकि हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम जो है वो फैटी एसिड कहते हैं, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या कहते हैं, फैटी एसिड्स। मैं बल्कि यहाँ पे भी लिख लेता हूँ फैटी एसिड्स। तो जो उसमें क्या होता है कि जो यानी जो फैटी एसिड के साथ जो अल्काइल ग्रुप है आर, उसमें अनसैचुरेशन नहीं होती बल्कि सैचुरेशन होती है। तो मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ कि इसमें क्या होता है जी, जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, SATU सैचुरेटेड, RATED। और आयल्स जो है, आयल को हम इस तरह से देखते हैं कि इसमें आयल जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं। आयल जो है किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड में होते हैं। और इनमें क्या होती है जी, अनसैचुरेशन होती है, अनसैचुरेशन। और अनसैचुरेशन एक पॉइंट पे भी हो सकती है या एक से ज़्यादा पॉइंट पे भी हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल दे दूँ तो एग्जांपल इस तरह से दे सकता हूँ, हमारे पास कुछ इस तरह से एग्जांपल आ जाती है। मैं यहाँ पे फैट्स की अगर पहले एग्जांपल देता हूँ जो कि सैचुरेटेड
जो है वो हम कहते हैं कि उसमें क्या होता है, लॉन्ग सैचुरेटेड लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। उसमें हमारे पास आ जाते हैं, जैसे है पाल्मिटिक एसिड की मैं एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, पाल्मिटिक एसिड, और इसका मैं स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ, CH3 CH2 14 आएगा यहाँ पे, और इसी तरह से यहाँ पे हम लिख लेंगे C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने हैं, 14 कार्बन ये हो गए, और 1 ये 15 और ये 16 कार्बन हो जाते हैं इसमें, और इसको हम कॉमनली कहते हैं पाल्मिटिक एसिड। ठीक है, अगर ये पाल्मिटिक एसिड जो है, ठीक है, ये जो है अगर ग्लाइसरोल के साथ ट्राई एस्टर की फॉर्मेशन करेगा, यानी ट्राई ग्लाइसराइड बनाएगा, तो इस तरह तो ये किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, फैट्स की फॉर्मेशन होगी, और फैट्स जो है आपको पता है कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होती हैं। इसी तरह मैं अगर अनसैचुरेटेड फैट्स की एग्जांपल दूं यहाँ पे, अच्छा इसमें मैं यहाँ पे आईयूपैक नेम इसका लिख लेता हूँ। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 16 हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेक्सा, HEX से हेक्सा डेकेनोइक एसिड, DECANOIC, हेक्सा डेकेनोइक एसिड, ये इसका जो है वो आईयूपैक नेम आ जाता है। इसी तरह से अगर मैं अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड की यहाँ पे बात करूँ, अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड वो होते हैं कि जिनमें जो अल्काइल पार्ट है, यानी जो हाइड्रोकार्बन चेन है, उसमें अनसैचुरेशन होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। उनका जब एस्टर बनेगा ग्लाइसरोल के साथ, तो बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो आयल्स होंगे। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे सकता हूँ, ओलिक एसिड है हमारे पास, उसमें क्या होती है जी, अनसैचुरेशन होती है, CH3 CH2, और इसको मैं यहाँ पे 7 लिख लूँगा। फिर यहाँ पे लिख लूँगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH2। अच्छा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन इस तरह से होगा, एक हाइड्रोजन इस तरह से होगा, CH2, और फिर यहाँ पे भी 7, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा COOH। इसको हम कहते हैं जी ओलिक एसिड, OLEIC, ओलिक एसिड। तो ये जो ओलिक एसिड है, इसमें क्या है जी, अनसैचुरेशन है। इसका अगर मैं यहाँ पे नाम लिखूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें, यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे, 1 कार्बन 1 ये होगा जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, और यहाँ पे 7 कार्बन है, 7 और 1 8 9 10, और फिर 7 ये है, 10 और 7 17, और फिर 18, टोटल 18 कार्बन है इसमें। और कार्बन 9 जो है ये वाला, इस पे जो है वो डबल बॉन्ड है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9 ऑक्टा, 9 ऑक्टा ऑक्टा, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे DECEN, ऑक्टाडेकिन, और फिर चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है तो हम लिखेंगे डेकिनोइक एसिड। और अगर हम यहाँ पे देखें तो कार्बन के इस तरफ नीचे 2 हाइड्रोजन है, और ऊपर जो है वो डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, तो इसको हम कह सकते हैं सिस 9 ऑक्टाडेकेनोइक एसिड। तो हम यहाँ पे सिस भी जो है वो लिख सकते हैं इस तरह से। ये इसका जो है वो आईयूपैक नेम आ जाता है, और ये अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है। और इसका जब ट्राई एस्टर बनेगा यानी ग्लाइसरोल के साथ, तो बनने वाला जो कंपाउंड होगा, जो हमारे पास क्या आएगा जी, वो हमारे पास बेसिकली वो आयल्स होंगे, चूँकि इसमें अनसैचुरेशन मौजूद है। इसी तरह मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ फैट की और आयल की। फ़र्ज़ किया हमारे पास जो है क्या है जी, कि अगर मैं फैट की यहाँ पे एग्जांपल दूँ तो क्या होगा जी, ट्राई एस्टर होगा जी। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे अगर इसी चीज़ की एग्जांपल दे देता हूँ, जैसा कि हमने पढ़ा है ऊपर कि पाल्मिटिक एसिड, ठीक है, इसी चीज़ की अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ तो इस तरह से दे सकता हूँ CH2 CH2। और नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने हैं हम देख सकते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने आ गए जी, इसमें 14 15 और फिर 16 टोटल इस तरह से जो है वो कार्बन जो है इसमें आ जाते हैं।
और हम यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे कि हमारे पास इस तरह से आ जाएगा O, ये एस्टर है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, और इसी तरह से हम यहाँ पे लिख लेंगे CH2 और साथ फिर CH3 इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह से हम ये चीज़ जो है वो साथ लगा लेंगे इसके, और मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख लेता हूँ, बल्कि यहाँ पे ऐसा करते हैं हम कि इसको जो है इस तरह लिख लेंगे कि C डबल बॉन्ड O CH2 और फिर यहाँ पे हम लिख लेंगे 14 और फिर CH3। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी हम लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाता है एक फैट, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं कि ये फैट है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास अल्काइल पार्ट है, अल्काइल ग्रुप है, इसमें कहीं भी अनसैचुरेशन नहीं है, बल्कि ये सैचुरेटेड है, तो इसलिए हम कहते हैं ये फैट है। और अगर मैं इसी तरह से आयल की यहाँ पे एग्जांपल दूं, तो आयल में क्या होगा, अनसैचुरेशन होगी। मैं यहाँ पे इसका आयल का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से लिख लूँगा, बिल्कुल इसी तरह से कि आयल में क्या होगा जी, जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप होगा, अल्काइल पार्ट, उसमें अनसैचुरेशन होगी। इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे अगर मैं लिख लेता हूँ CH2 और फिर CH डबल बॉन्ड CH2 और फिर 7 और फिर CH3, और बिल्कुल इसी तरह मैं यहाँ नीचे भी लिख लूँगा। तो ये हमने लिख लिया, ये हमारे पास आयल आ जाता है, क्योंकि इसमें अनसैचुरेशन मौजूद है, और ये ओलिक एसिड जो है, जो कि अनसैचुरेटेड एसिड था, उसका ट्राई एस्टर है विद ग्लाइसरॉल। इसी तरह से हम जो है वो मज़ीद भी इस पे बात करेंगे। इसको हम सिंपल ग्लाइसराइड कहते हैं। ये हमारे पास क्या है जी, सिंपल ग्लाइसराइड्स। सिंपल ग्लाइसराइड्स क्या होते हैं कि जिसमें जो हमारे पास ग्लाइसरॉल होता है, ये ग्लाइसरॉल जो है वो सेम एसिड से जो है वो एस्टेरिफाइड होता है, ठीक है। जबकि इसके बरक्स हमारे पास एक और टाइप होती है जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड ग्लाइसराइड। उसमें ये होता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो जो है वो डिफरेंट होता है, 3 डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, और उसकी मैं यहाँ पे एग्जांपल दे दूंगा। ये हमारे पास मिक्स्ड ग्लाइसराइड की एग्जांपल आ जाती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। फर्स्ट केस में जो है वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो है जी पाल्मिटिक एसिड, ठीक है। और सेकंड केस में जो एस्टर बना रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड वो क्या है, वो है जी स्टेरिक एसिड, ठीक है। और जो थर्ड केस में है वो क्या है, वो है ओलिक एसिड। तो ये जो है ये 3 डिफरेंट एसिड जो है वो इसके साथ जो है वो एस्टर की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ट्राई एस्टर बना रहे हैं ग्लाइसरॉल के साथ, तो इनको हम कहते हैं मिक्स्ड ग्लाइसराइड। और इसकी नेमिंग की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ग्लाइसराइल पाल्मिटो स्टेरोलिएट। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया कि फैट्स क्या हैं, फैट्स का स्ट्रक्चर हमने देखा, ठीक है, और उनकी जो है वो कंपोजिशन देखी, फैट्स और ऑयल की, ठीक है। और हमने देखा कि फैट्स और ऑयल क्या होते हैं, बेसिकली ये ट्राई एस्टर होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, या जिनको हम फैटी एसिड कहते हैं, उनके किसके साथ, ग्लाइसरॉल के साथ।